बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 सेल्फ टेस्ट डिस्कस किया था। फर्स्ट 18 क्वेश्चंस। आई होप कि वो तमाम क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर होंगे। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो डाउट। चलें, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1.19 से ऑनवर्ड। द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ कलर टीवी सेट्स sold by a firm was 3 times the combined sale of CD players and radio. If the sales include 72 TV sets and 8 radios, then the number of CD players sold are। अब देखो, इक्वेशन से रेलिवेंट क्वेश्चन है। पूरा एक सिनेरियो आप लोगों को दे दिया है और आपने ना इसको जाके पहले इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद चाहे जो मर्जी आपसे पूछे, आपके लिए कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। हमने क्या करना होता है कि हमने ना क्वेश्चन के सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। अब जैसे ही उसने ये कहा नंबर ऑफ कलर टीवी सेट्स, वो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं और उसने हमें बता दिए द नंबर ऑफ कलर टीवी सेट्स आर 72। तो यहां पर आ जाएगा 72 इज sold by a firm was 3 times the combined sale of CD and रेडियो। अच्छा, इसको मैं क्या यूं लिख लूं कि कुछ इस तरह नहीं कहना चाह रहा कि टीवी इज इक्वल टू 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से क्या मुराद है? 3 को मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ? कंबाइंड सेल ऑफ। कंबाइंड से मुराद दोनों को इकट्ठा कर देना। किस किस को इकट्ठा करना है? सीडी प्लेयर एंड रेडियो। अब ये दोनों कंबाइन हो गए। कंबाइन होकर इनको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ टीवी सेट्स के। ऐसा नहीं लिखा हुआ था? तो आपने ना उसके अल्फाज को ना मैथमेटिकली आके रिकॉर्ड करना है। उसके बाद सब कुछ इजी हो गया। अब देखें, टीवी की वैल्यू उसने खुद बता दी। यहां पर लिख देंगे 72 इज इक्वल टू 3 इंटू, उसने हमसे क्या पूछा? सीडी प्लेयर। तो सीडी प्लेयर मिसिंग वैल्यू है तो हम लोग अपने पास क्या रिकॉर्ड करें इसको? प्लस रेडियो की वैल्यू उसने हमें खुद बता दी, यहां पर 8 आ जाएगा और जाकर कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ रहा है 72 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 8 एंड द आंसर इज 16। और जाकर 16 को टिक कर दें। ये बात क्लियर? अच्छा, ये हम लोग इक्वेशंस के जरिए चले। अब अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ना जरा ऑल्टरनेटिव मेथड में भी कर सकते थे। मतलब थोड़ा सा अगर आप इस क्वेश्चन पे सोचते तो आप लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते थे। अब वो कैसे? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखो। उसने कहा है कि मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ टीवी सेट्स हैं वो बेसिकली 3 टाइम द कंबाइंड सेल ऑफ रेडियो एंड सीडी प्लेयर। तो रेडियो की वैल्यू तो उसने खुद बता दी, कितनी है? 8। और सीडी प्लेयर कहां बता रहा है? ऑप्शंस में। ऑप्शंस में तो आपने 8 प्लस ऑप्शन का जो भी आंसर हो कंबाइन हो जाएंगे दोनों। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है 15, तो 8 प्लस 15 इज इक्वल टू 23। हेलो? और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, वो 69। जबकि टीवी की टोटल वैल्यू क्या थी हमारे पास? तो क्या आंसर मैच करता है? तो रखने दो 15 को। हम लोग चलेंगे 14 की तरफ। तो 14 प्लस 8 22, इसका 3 टाइम्स 66। जबकि होने कितने चाहिए थे? अभी भी आंसर नहीं मैच कर रहा। फिर 16 पर आ गए। 16 प्लस 8 24 का 3 टाइम्स मैच कर गया। 16 करेक्ट आंसर है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, अच्छा नेक्स्ट वन तो आप इजीली सॉल्व करके बता देंगे ना? ये मेरे नोट्स में भी क्वेश्चन था। आप इसमें से x की वैल्यू 2 आ रही थी, y की वैल्यू 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है ना? अच्छा, नेक्स्ट वन भी आप लोग इजीली बता देंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं।
एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करें और इस इक्वेशन में आके पुट कर दें तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जल्दी से जरा सॉल्व करना है इसको। 1.21 जल्दी से सॉल्व करें। हाँ जी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक्स एंड वाई की क्या वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस, अच्छा अब यहां पे जाके पुट कर दें इसको 5 इंटू प्लस 2 इंटू एंड द आंसर इज, हो गया सॉल्व। अच्छा ये एज प्रॉब्लम से रेलिवेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। अच्छा 1.22 जरा सॉल्व करके देना, क्या आप लोगों को समझ आ रही है 1.22? जरा जल्दी जल्दी कीजिएगा, शाबाश। जैन इज एक्स ईयर्स ओल्ड, अब उसने खुद ही अज्यूम करके बता दी वैल्यू। जैन की एज एक्स ईयर्स एंड हिज सिस्टर इफ्रा इज 5x माइनस 12, और फिर अब इफ्रा की एज भी उन्होंने खुद ही बता दी। जैन की एज एक्स ईयर्स, इफ्रा की एज 5x माइनस 12, गिवन दैट इफ्रा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जैन, मतलब इफ्रा की एज ज्यादा है, जैन उसका छोटा भाई है। अगर जैन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करो तो इफ्रा की एज बन जाती है। ऑलराइट, क्या कहते हैं, देन द एज ऑफ इफ्रा इज, हाँ जी 8। बाकी लोग भी करें, शाबाश। सबसे पहले हम लोग एज प्रॉब्लम्स में सन फादर इनके एजेस कुछ ज्यूम करते थे कि किसको एक्स रखना है और किसको एक्स प्लस माइनस, इस तरह से उन्होंने वो चीज खुद ही बता दी। अब कंडीशन सिर्फ क्या है कि इफ्रा अपने भाई से ट्वाइस ग्रेटर है, तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहां पर जैन की एज आ जाएगी, यहां पर इफ्रा की एज आ जाएगी। जैन की एज क्या है एक्स, इफ्रा की एज क्या है। अब इसमें से ग्रेटर कौन है, इफ्रा ग्रेटर है, कितने टाइम्स ग्रेटर है। तो अब क्या करूं, जैन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों की एज एक दूसरे के इक्वेशन बन गई है। अब ये इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बताओ तो आपको एक्स की जो एज मिलेगी वो मिलेगी 4, लेकिन एक्स कौन था, जैन। क्या हमने जैन की एज बतानी है, नहीं हमने इफ्रा की एज बतानी है। तो अब ये 4 जाकर इधर पुट कर दो, 5 इंटू माइनस एंड आंसर इज, और वैसे जब उसने कहा था ट्वाइस तो 4 का ट्वाइस ले लो, इफ्रा की एज बन जाएगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन 1.23 आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा 1.24 जल्दी से सॉल्व करें। 1.24 10 years ago, अगो से मुराद 10 साल पीछे जाओ। ओके मतलब आज की बात नहीं कर रहा, 10 साल पीछे जाएं। द एज ऑफ फादर वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन 10 years hence, hence से मुराद 10 साल आगे देखो, आज की बात अभी भी नहीं कर रहा कि 10 साल के बाद अगर देखें देन द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। अब ये उसने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हिंट्स दे दिए और पूछा क्या, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन। आपसे ना 10 साल पहले की एज पूछी ना ही 10 साल बाद की एज पूछी। अब ये भी नहीं बताया कि प्रेजेंट एजेस में कितना डिफरेंस है। अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने फादर की एज को अज्यूम कर लेना है एक्स, सन की एज को अज्यूम कर लेना है, ऑलराइट। दोनों को, ये इनके प्रेजेंट एजेस हमने अज्यूम, जो बताना हो अज्यूम उसी को करूंगा ना। प्रेजेंट एजेस बतानी है तो मैंने अज्यूम भी प्रेजेंट वेजेस की, एजेस की हैं, वेजेस नहीं एजेस। अच्छा अब कहते हैं 10 साल पहले जाओ, तो जब इनको 10 साल पहले लेकर जाऊंगा तो देखो सन अगर आज एक्स ईयर्स ओल्ड है तो 10 साल पहले कितना था, एक्स माइनस 10। तो फादर अगर, चलें ये फादर आ गए हैं, फादर अगर आज एक्स ईयर्स ओल्ड है तो 10 साल पहले क्या थे,
x माइनस है। सन अगर आज y ईयर्स ओल्ड है तो 10 साल पहले क्या था, y माइनस 10 ईयर्स ओल्ड था। और उस टाइम पर इन दोनों की एजेस में क्या रिलेशनशिप था, फादर्स एज 4 टाइम्स ऑफ हिज। अब मतलब इक्वल तो ना हुए, तो अगर इनको इक्वल करना हो तो क्या करूं, सन की एज को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं सन की एज को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कहीं समझ तो नहीं आ गई आपको? ओके हो गया। अच्छा अब देखें, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस, चलें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की शक्ल निकल नहीं रही, क्या बनेगी, x माइनस 4y इज इक्वल टू, किसी को कोई डाउट? अच्छा अब नेक्स्ट अगली स्टोरी सुने। अगली स्टोरी क्या कहते हैं हमसे, 10 इयर्स हैंस, मतलब दोनों की एजेस में 10 इयर्स ऐड कर दो। तो ये देखें, फादर की एज क्या हो जाएगी, सन की एज क्या हो जाएगी। अब क्या कहते हैं, फादर एज इज ट्वाइस ऑफ हिज सन, तो मतलब इक्वल तो आज भी नहीं है, और क्या इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो अब इक्वल अगर करना हो तो कैसे होंगे, सन की एज को मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दोनों की एज इक्वल हो गई, है ना ऐसा। तो अब इसको सॉल्व कर लें, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 एंड द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, नहीं बोलना। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गए, अब ये मैं सॉल्व करूं कैलकुलेटर पे। और अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रही थी कि इक्वेशंस कैसे बनती थी, तो वो थोड़ा सा माइंड यूज कर लेता, थोड़ा सा, कि भाई फादर एंड सन के तो नीचे गिवन ही है ना। अच्छा उसने 50 एंड 20 का आंसर दे दिया पहले ही ऑप्शन, तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा यार ये 50 ईयर्स फादर की है या सन की है, नहीं पूछना पड़ेगा, क्यों, 50 फादर की एज है और 20, तो पूछने की जरूरत तो नहीं है। और इसने बताया भी इसीलिए नहीं है कि इतनी सेंस तो आप में होगी, है ना, जिसे आप नॉन सेंस कहते हो। सेंस है आप में, लेकिन साथ में नॉन लगा हुआ है, नॉन सेंस। अच्छा अब सुनो, अब उसने क्या कहा कि भाई ये तो है दोनों प्रेजेंट एजेस, जो मैंने आपसे पूछा लाजमी होते ऑप्शन में भी तो वही बताऊंगा। कहते हैं इन दोनों को 10 साल पीछे लेके चले जाओ, तो दोनों को 10 साल पीछे लेकर जाओ, तो जो आज 50 ईयर्स का है वो 10 साल पहले क्या होगा, जो आज 20 का है वो 10 साल पहले क्या होगा। और अगर इस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या इक्वल हो गए, उसने यही कहा था 10 साल पहले लेकर जाओगे तो 4 टाइम्स आपको आंसर मिलेगा, ऐसा हुआ। अच्छा फिर उसने कहा कि इसको 10 साल आगे लेके जाओ, तो आज अगर फादर की एज 50 ईयर्स है तो 10 साल बाद क्या होगी, 60। तो अगर आज सन की एज 20 ईयर्स है तो 10 साल बाद क्या होगी। और अब अगर देखो तो सन की एज को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या दोनों इक्वल हो गए, क्या कंडीशंस मीट कर गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये चीज किसी और के ऊपर नहीं होनी। ओके, तो बस आंसर मिल गया हमें, शॉर्टकट मेथड कितना मजे का था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1.25 सॉल्व करके दो, क्वेश्चन नंबर 1.25 सॉल्व करें जल्दी से। 1.25, अब यहां पर देखें, कहते हैं टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर वन बाय 18। अब हमें मतलब नहीं पता कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर, कौन इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि दोनों नंबर्स एक दूसरे से 18 एक्सीड नहीं कर रहा, ट्वाइस द ग्रेटर ट्वाइस द स्मॉलर, फिर जाकर वो एक्सीड करेगा 18 के साथ। तो जो ओरिजिनल नंबर है हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास ग्रेटर नंबर है वो है x, और जो मेरे पास स्मॉलर नंबर है वो है y। दोनों डिफरेंट नंबर्स होंगे ना,
तो इस वजह से एक को x और दूसरे को y। अब आ जाए इसकी कंडीशन पर। क्या कहा उसने? ट्वाइस द ग्रेटर। तो ट्वाइस ऑफ ग्रेटर कैसे मिलेगा? 2x। ट्वाइस द स्मॉलर वो कैसे मिलेगा? और कहता है कि ये जो ट्वाइस द ग्रेटर है ये ट्वाइस द स्मॉलर से 18 ज्यादा है। तो मतलब दोनों इक्वल तो ना हुए, इक्वल ना हुए और इक्वल करने हो तो अब मैं क्या करूं? कहते हैं ये वाली जो वैल्यू है ना 2x ये ज्यादा है, 18 ज्यादा है किससे? 2y से। तो अब क्या करूं अगर दोनों को अगर मैंने इक्वलिटी पे लेकर आना हो? तो ऐसा नहीं है जैसे स्मॉलर में अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे? अच्छा बोला करे ना यार, डॉक्टर ने मना किया है कि भाई ज्यादा ऊंची आवाज में क्यों है, मैं नहीं बोलना तुमने वरना पास हो जाओगे। आपने कहा इट्स ओके। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन की समझ आ गई आपको? अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन देखें, और यहां पर इसको अगर रीअरेंज करें तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपके पास क्या बनेगी? 2x माइनस इज इक्वल टू, अच्छा नेक्स्ट वन इज कहता है 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर टुगेदर विद 21। तो अब क्या करना है? ग्रेटर का क्या? 1/5। ग्रेटर नंबर कौन सा था? तो भाई जाओ x को मल्टीप्लाई करवा दो 1/5 के साथ, 1/5 ऑफ x आ जाएगा, 1/5 ऑफ ग्रेटर आ जाएगा। फिर आपने लेना है 1/3 ऑफ द स्मॉलर। स्मॉलर को किससे डिनोट किया? तो उसका 1/3 कैसे आएगा? 1/3 ऑफ स्मॉलर। कहते हैं अगर दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? ये दूसरी इक्वेशन आपके पास बन गई है, और जाकर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। देन करें फिर सॉल्व। x इज इक्वल टू 45 एंड द y इज इक्वल टू 36। सॉल्व कर लें। हाँ जी, अब क्लियर हो गई बात? किसी को डाउट? ऑल्टरनेटिव मेथड बताऊं? ये नहीं समझ आया तो वो कहां से आना है? अच्छा चलो भाई सुनो फिर, ऑल्टरनेटिव मेथड तैयार हो? सुने फिर। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहले क्या कह रहा है? कहता है स्मॉलर और ग्रेटर नंबर दोनों का 2x ले लें। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे गया, 66 का ट्वाइस लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 132। 66 का ट्वाइस आंसर इज 75 का ट्वाइस आंसर इज तो देखो क्या दोनों के दरमियान 18 का डिफरेंस है? अच्छा पहली वाली बात बिल्कुल सही हो गई है कि उसने कहा था कि अगर आप स्मॉलर और ग्रेटर दोनों का ट्वाइस लेंगे ना तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है ना बेसिकली वो 18 का है। तो देखो 18 का डिफरेंस हमें मिल गया। तो यहां तक अगर देखें ना बाय 18, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। अब इसको टिक नहीं करेंगे, इससे पूछेंगे क्या आप हमारी सेकंड जो कंडीशन है क्या उसको भी मीट कर रहे हो? तो सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास? कहता है 1/3 ऑफ द स्मॉलर। अब 75 और 66 में से स्मॉलर कौन है? 66। चले शुक्र है आपको इतना पता है। इसका 1/3 ले लो, मतलब इसको डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1/3 कर दो तो आंसर आ जाएगा 22। ऑलराइट। और फिर क्या कहता है? 1/5 ऑफ द ग्रेटर। तो ग्रेटर कौन है? 70। इसका 1/5 ले लो तो आंसर आ जाएगा। कहता है दोनों को ऐड करें तो यहां पर देखो आंसर कितना आ रहा है, जबकि मुझे कितना चाहिए था। बेसिकली आंसर मेरा यहीं से रिजेक्ट हो चुका था क्योंकि मुझे 21 चाहिए था और ये तो अकेला 22 आ गया था। बात क्लियर? फिर यही कंडीशन अप्लाई कर देंगे ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी पे क्या करना है? 45 का ट्वाइस लो तो आंसर, 36 का ट्वाइस लो तो आंसर। क्या दोनों के दरमियान 18 का डिफरेंस है? पहली कंडीशन ये भी मीट कर गया। सेकंड कंडीशन इससे पूछते हैं। सेकंड कंडीशन 45 ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर का क्या लेना है हम लोगों ने?
1/5, तो विच इज इक्वल टू 9, 45 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू 9, प्लस करेंगे 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो 136 का 1/3 लेंगे, विच इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो आंसर मिल गया। क्या दोनों कंडीशन मीट कर गया? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी के लिए सॉल्व करो 1.27, 26 को अभी रहने दो। 1.27, ये जल्दी करें। ये 1.26 नेक्स्ट लेक्चर में आपने मुझे याद दिलाना है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाना। 1.27 जल्दी से सॉल्व करें, मंडे को करवाएंगे, कोई बात नहीं है, टेस्ट भी हो जाएगा। टेस्ट में मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछूं, ओके? आप बाकी तैयार कर लेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से 1.27। तो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कितना इजी सा हो गया था। 3 टाइम्स, तो मतलब 3 को मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ? स्क्वायर ऑफ अ नंबर। भाई कौन सा नंबर नहीं पता, तो क्या करूं? एक्स का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई। फिर कहता है व्हेन एडेड, ये लो ऐड कर दिया किसके साथ? 7 टाइम्स द नंबर, द रिजल्ट इज 26। बस इक्वेशन बन गई। अब फिर क्या करना था कैलकुलेटर को बताने के लिए? 3x स्क्वायर प्लस माइनस इज इक्वल टू, बात क्लियर? अच्छा फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो -13/3। अब अगर यहाँ पे वो पूछ लेता ना द नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हम लोग फिर 2 का आंसर कर देते, हम -13/3 का आंसर ना करते। सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी बात? अच्छा 1.28 आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, 5 सेकंड लगने हैं, जल्दी से करो। बाकी लोग भी देख लें जरा इसको। सबको क्लियर हो गया? जल्दी से 1.29 करें, शाबाश 1.29, शाबाश। ये हमारे पास 30,000, फिक्स कॉस्ट 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 15,000, सेलिंग प्राइस, तो आंसर किस तरह था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज इक्वल टू 5,000, मतलब 15,000 माइनस 10,000। अच्छा इसी तरह से 1.29 सबको समझ आ गया? अच्छा 1.30 नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अच्छा ये वाले क्वेश्चन 1.31, इस क्वेश्चन को जरा देखें, आंसर बताएं क्या होना चाहिए। शाबाश, सोचें जरा, खुद से भी सोचें, दिमाग की खिड़कियां खोल दें, अब नहीं ठंड लगती। अच्छा क्वेश्चन में ना थोड़ी सी कॉमन सेंस थी, क्वेश्चन पूछने का अंदाज वगैरह कुछ इस तरह का था कि हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना इन टोटल अमाउंट, वो हमारे पास है 1800, जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अच्छा भाई सना ने अपने पास नहीं रखने पैसे, करने डिस्ट्रीब्यूट ही हैं, लेकिन कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने? अपने तीनों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो अपने पास कुछ नहीं रखना, मैं फिर से कह रहा हूं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया बताया गया, अब मसलन हम लोग अगर यहाँ पे कह दें ए बी एंड सी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया सिर्फ बताया गया ना, द ओनली क्राइटेरिया वो है कि भाई कम अज कम 150 जरूर देना, इससे कम किसी को भी ना देना। कम अज कम 150 जरूर देना, इससे कम किसी को भी नहीं देने। अब क्या, अगर आप लोग कुछ यूं जा रही हैं कि इसको भी 150 दे दो, इसको भी 150 दे दो, इसको भी 150 दे दो, टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 450, तो 1800 में से अभी तो 450 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो क्या आप लोगों ने जो बाकी अमाउंट है 1350 अपनी पॉकेट में रखनी है?
भाई वो भी डिस्ट्रीब्यूट ही करना है आप लोगों ने, ये सना ने वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने पास नहीं रखना। क्या उसने आपसे ये पूछा कि अगर 1 1 50 1 50 50 अगर डिस्ट्रीब्यूट करे तो बाकी कितनी बचेगी? क्या उसने ये पूछा आपसे? तो 1350 क्यों बता रहे हो मुझे? ओके, 1350 नहीं बनता। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो ना, उन्होंने आपसे कहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स रिसीव्ड बाय ईच ब्रदर। सन्ना के बाद क्या रह गया, उन्होंने ये नहीं पूछा। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। जैसे हर किसी को 600 रुपए जाके दे दो, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन क्या उसने ये पूछा कि मिनिमम डिफरेंस कितना होगा, मैक्सिमम? तो आपने ना एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना है। और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है कि भाई आप लोग अपनी तमाम तर ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें। मिस्टर ए को भी 150 दे दो, मिस्टर बी को भी 150 दे दो, बाकी जितना बचता है सारे का सारा छोटे भाई को दे दो। सीफा छोटा लाडला है ना, सना ने उठाए सारे छोटे भाई को उठा के दे दिए। क्या 1800 पूरे तकसीम हो गए हैं? ये बेहतरीन सिचुएशन थी जिसमें कंडीशन भी मीट हो रही हैं और 1800 भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब देखो दोनों भाइयों के दरमियान डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस है ये। तो कितना डिफरेंस आया दोनों भाइयों के दरमियान? क्या ये मैंने कैलकुलेशन सही की ना? कितने का डिफरेंस आया है? 13। ये 1350 450 1800 माइनस 450 के साथ नहीं आ रहा था, ये आ रहा है इस कैलकुलेशन में। आप लोग कर ठीक रहे थे, तुक्का लगा सही है, लेकिन जो कैलकुलेशन जो रास्ता था ना वो गलत था। मेरी बात समझ आई है? नहीं समझ आई है? आंसर आपके पास 1350 ही है, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से है कि आपने पहले 1800 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जब 1800 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए और वर्स्ट कंडीशन पे जाना है, तो मतलब हर किसी को मिनिमम कितने देने थे? तो हमने 150 ही दिया, ए को भी, बी को भी 150 ही दिया, और सी को जितने बचते थे बाकी सारे उठा के दे दिए। अब हमसे पूछा क्या गया था कि जो इन भाइयों ने अमाउंट्स रिसीव की है उनके दरमियान मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा। तो अब देखो दोनों, क्यों इनके दरमियान तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, तो इधर देखो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आपके पास आ रहा है? 1350 का, ये आपका करेक्ट आंसर है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।